हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज क्लास नाइन्थ मैथ्स एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph that the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. बेटा देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है, if the work done by the body on the application of constant force, यानी कि force constant है, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, वर्क डन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड S। S को हम ले लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, S को हम ले लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और W को हम क्या ले रहे हैं? वर्क डन। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या अभी आएगा आपके में, ठीक है ना, वर्क एनर्जी चैप्टर में। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है? फोर्स। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये फॉर्मूला भी होता है वर्क डन का। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब वह कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि द फोर्स अप्लाइड, जो कांस्टेंट है, दैट इज ऑफ 5 यूनिट, मीन्स F हमें 5 यूनिट गिवन है। अगर F 5 यूनिट गिवन है तो बेटा हम यहां से निकाल सकते हैं, अगर F 5 यूनिट गिवन है तो हम यहां से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 5S। W इज इक्वल्स टू 5S। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, जैसे इक्वेशन हो गई x इज इक्वल्स टू 5y, इसी तरीके से इसी फॉर्म की इक्वेशन हो गई W इज इक्वल टू 5S। अब हम क्या करेंगे? इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखो, ये आ गया, इसको हमने दो पार्ट में कट कर दिया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। चलो इसका मान लेते हैं हम x, सॉरी x नहीं, हमारे पास W और S है, तो ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा S, या उल्टा कर लो, इसको S मान लेते हैं, इसको W। अब देखो, अब इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन में रखते हैं एट S इज इक्वल टू 0। देखो, अगर ये S 0 हम यहाँ पुट करें तो 5 इंटू 0 0, तो W भी हमारा क्या आ जाएगा? 0, मतलब S की वैल्यू 0 पे W कितना है? 0। अच्छा, एक काम करते हैं, एट S इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। इसी इक्वेशन में 2 रख के देखो, देखो W इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 10 आ जाएगा। तो S इज इक्वल्स टू 2 पे W 10 आ गया। अब लास्ट में एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू -1 रख के देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा जिसको हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए हम ग्राफ पे चलते हैं। देखो 0 2 10 और -1 -5 याद रखेंगे वैल्यूज़। हमारे पास ग्राफ है ये, इस ग्राफ में हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। बहुत आसान है ग्राफ में प्लॉट करना। जल्दी से एक इक्वेशन बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं x एक्सिस पे, एक लाइन बनाते हैं y एक्सिस, ठीक है ना, और ये ले लेते हैं हम ओरिजिन। ये हो गई हमारी वैल्यू 1 2 3 4 5। ध्यान रहे, हम एक साइड W लेंगे और एक साइड S लेंगे। S की वैल्यूज़ देखो हमारे पास कितनी है, हमारे पास अगर सॉल्यूशन था तो S और W का जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है 0 0, ठीक है, 2, 10 और -1, -5। तो y एक्सिस पे हम W ले रहे हैं और इस पे S ले रहे हैं। चलो इस पे ले लेते हैं, कितना आया? 1 2
अच्छा ये इतनी वैल्यूज तो पहुंच ही नहीं पाएगी। एक काम करते हैं, हम गैप लेंगे 2 का, वरना ग्राफ हमारा बहुत बड़ा बनेगा। 2 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ भी ले लेते हैं, देखो 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे भी हम ग्राफ ले ले रहे हैं और यहाँ पे भी ग्राफ ले ले रहे हैं। ठीक है, अब 2 4 6 8 10 में हमें कहाँ पे प्लॉट करना है, देखो S और S0 पे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, S0 पे W0। तो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो तो ओरिजिन ही है, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन ही हो गया S0 पे W0। अब सेकंड है S2 पे W10। चलो इसको प्लॉट करते हैं, S2 पे, S2 पे W हमारा 10 है, ये आ गया देखो, S2 पे W10। तो ये हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 2,10, S2 पे W10। और लास्ट है हमारा S-1 पे W-5। अब देखो -1 का तो वैल्यूज हमने पहले लिख लेते हैं वैल्यूज, ये -2, ये -4, ये भी -2, ये भी -4। तो देखो कौन सी वैल्यूज लिखनी है हमें, S-1, -1 ये आ गया, S-1 पे W-5 है। देखो W-5 मतलब आपको यहाँ आना पड़ेगा, एक वैल्यू और लिखनी पड़ेगी -6 तक, तो -5 ये है। ठीक है, और -1 क्या था, -1 क्या था, S-1 कहाँ है, S-1 ये है। तो इसको स्ट्रेट मेजर करते हैं हम इस तरीके से, S-1 पे W-5। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, और कोऑर्डिनेट जो हमें मिला है वो है ये -1, -5। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे ऑल द 3 कोऑर्डिनेट। देखो स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए, ध्यान रहे, ये इस तरीके से, ये देखो ये आ रहा है ना स्ट्रेट लाइन तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने में। ये हमारा इसका ग्राफ बन गया, ये इसका ग्राफ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, अगर ग्राफ में अगर आपको स्केल भी दिखाना है, यहाँ पे स्केल दिखा सकते हो आप। ठीक है, हमने जो स्केल लिया है वो आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग 10 स्मॉल डिवीजन जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट लिया हमने। ठीक है, जो 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 10, उसके उसको 2 यूनिट लिया है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी कि also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit। तो देखो 2 यूनिट जब डिस्टेंस ट्रेवल है तो वर्क डन कितना है, ग्राफ देखो 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब ये वाला पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल जब 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना है, वर्क डन देखो कितना है वहाँ पे 10 यूनिट। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 10 यूनिट, और दूसरा था फॉर 0 यूनिट, 0 यूनिट के लिए दोनों 0 है। हम यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, देखो यहाँ से भी सॉल्यूशन से भी पढ़ सकते हैं, जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन 10 यूनिट है। तो पहले का आंसर क्या आएगा हमारा, फॉर 2 यूनिट डिस्टेंस, फॉर 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, वी हैव 10 यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, और सेकंड क्या आएगा, फॉर 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फॉर 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा वर्क डन कितना है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। So this was question number 6। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।